हरे कृष्णा। आइए आज हम गीता जी के प्रथम अध्याय के 20 से लेकर के 23वें श्लोक तक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। संजय उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैमर्यास योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वीक्ष्येऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्थात संजय बोले, हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही थी कि उस समय अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। अर्जुन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए इन सबको मैं देख लूं। व्याख्या 20वें श्लोक की व्याख्या है अथ। इस पद का तात्पर्य है कि अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप भगवत गीता का आरंभ करते हैं। 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में आए इति पद से यह संवाद समाप्त होता है। जैसे ही भगवत गीता के उपदेश का आरंभ उसके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यह उपदेश समाप्त हो जाता है। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते। यद्यपि पितामह भीष्म ने युद्ध आरंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था, तथापि कौरव और पांडव सेना ने उसको युद्धारंभ की घोषणा ही मान लिया और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गए। इस तरह सेना को शस्त्र उठाए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। व्यवस्थितान् धार्तराष्ट्रान् दृष्ट्वा। इन पदों से संजय का तात्पर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तब वह भागा भागा द्रोणाचार्य के पास गया, परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा तब उनका हाथ सीधे गांडीव धनुष पर ही गया, धनुरुद्यम्य। इससे मालूम होता है कि दुर्योधन के भीतर भय है और अर्जुन के भीतर निर्भयता है, वीरता है। कपिध्वज है। अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं। इस प्रकार जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं, उनकी विजय निश्चित है। पांडव है। धृतराष्ट्र ने अपने प्रश्न में पांडवा पद का प्रयोग किया था, अतः धृतराष्ट्र को बार बार पांडवों की याद दिलाने के लिए संजय पांडव शब्द का प्रयोग करते हैं। ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। पांडव सेना को देखकर अर्जुन तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर चालाकी से भरे हुए वचन बोलता है, परंतु अर्जुन कौरव सेना को देखकर जो जगत गुरु है, अंतर्यामी है, मन बुद्धि आदि के प्रेरक है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से शूरवीरता, उत्साह और अपने कर्तव्य से भरे हुए वचन बोलते हैं। अर्जुन बोलते हैं, अच्युत सेनयोर्भयोर्मध्ये रथम स्थापय। दोनों सेनाएं जहाँ युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थी, वहाँ उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर बाढ़ आदि मार सके। उन दोनों सेनाओं का मध्य भाग दो तरफ से जो मध्य था, सेनाएं जितनी चौड़ी खड़ी थी उस चौड़ाई का मध्य भाग, और दोनों सेनाओं का मध्य भाग जहाँ से कौरव सेना जितनी दूरी पर थी उतनी ही दूरी पर पांडव सेना थी। ऐसे मध्य भाग में रथ खड़ा करने के लिए अर्जुन भगवान से कहते हैं जिससे दोनों सेनाओं को आसानी से देखा जा सके। यावदेतान् निरीक्ष्येऽहम्। इस पर अर्जुन कहते हैं कि इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, उनमें कौन मेरे समान बल वाले हैं और कौन मेरे से कम बल वाले हैं और कौन मेरे से अधिक बल वाले हैं, उन सबको मैं जरा देख लूं। यहाँ योद्धु कामान पद से अर्जुन कह रहे हैं कि हमने तो संधि की बात ही सोची थी, पर उन्होंने संधि की बात स्वीकार नहीं की क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की ज्यादा इच्छा है, अतः उनको मैं देख तो लूं कि कितने बल को लेकर वे लोग युद्ध करना चाहते हैं। 23वें श्लोक की व्याख्या है धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। यहाँ दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र किए हैं, हमें अपमानित करने के लिए कई तरह के उद्योग भी किए हैं,
नियम के अनुसार और न्याय पूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी ये हड़पना चाहता है, देना नहीं चाहता। ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है। और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं। वास्तव में तो मित्रों का ही कर्तव्य होता है कि वे ऐसा काम करें, ऐसी बात बताएं जिससे अपने मित्र का लोक परलोक में हित हो। परंतु ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध न करके उल्टे उसे बढ़ाना चाहते हैं और दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उसकी सहायता करके उसका ही पतन करना चाहते हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन का हित किस बात में है, उसको राज्य किस बात से मिलेगा और उसका परलोक भी किस बात से सुधरेगा, इन बातों का वे विचार ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये राजा लोग उसको यह सलाह देते हैं कि भाई कम से कम आधा राज्य तुम रखो और आधा पांडवों को दो, तो इससे दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता है और उसका परलोक भी सुधरता है। योत्स्य माना नवीक्षिहम यह एतित्र समागता। इन युद्ध के लिए उतावले होने वालों को जरा देख तो लूं। इन्होंने अधर्म का, अन्याय का पक्ष लिया है, इसलिए हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जाएंगे। योत्स्य मानान कहने का तात्पर्य है कि इनके मन में युद्ध की ज्यादा आ रही है। अतः देखो तो सही कि ये है कौन। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, इसे संजय फिर आगे के 2 श्लोकों में कहेंगे, जो कि हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।